जय बिहार, जय हिंद। बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। मेरा एक प्रयास है कि हम आपको एक बेहतर तरीक़ा से क्लास 10th का गणित समझा सकें और उसका हम एक पार्ट आज द्विघात समीकरण के बारे में आपको बता रहे हैं। आप ध्यान से देखें, समझें और यदि आप पूर्ण रूप से समझ जाते हैं तो ये मेरी एक सफलता है हमारे लिए, आपके लिए, बिहार के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए। चलें शुरू करते हैं। तो हम आज देखते हैं द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले किसी चीज़ की पहचान करनी होती है कि वो कैसे हम पहचान पाएंगे कि कौन सा पढ़ाई क्या है। तो आइए यहाँ देखते हैं द्विघात समीकरण। तो इसका पहचानने का रूप है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। यह होता है ax² + bx + c = 0। तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे द्विघात को? देखें, a × x² + b × x + c = 0। अब x² के गुना में जो अंक रहेगा वो a हो जाएगा, ठीक है, और x के गुना में रहेगा वो b हो जाएगा और अंक रहेगा वो c हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे a, b और c। क्या b नहीं रहेगा तो द्विघात नहीं होगा? होगा। इसीलिए द्विघात समीकरण को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 शुद्ध द्विघात समीकरण और नंबर 2 अशुद्ध या मिश्रित द्विघात समीकरण। नंबर 1 शुद्ध द्विघात समीकरण और नंबर 2 अशुद्ध या मिश्रित द्विघात समीकरण। तो पहले हम नंबर 1 को एक्सप्लेन कर दें। यहाँ पे ax² + bx + c = 0 रहने पर b = अगर 0 आता है, अगर b का मान 0 हो जाएगा तो यह हो जाएगा शुद्ध द्विघात समीकरण। वो ऐसे ax² + b × 0 + c = 0। ax² 0 से b में 0 + c = 0 और यह हुआ ax² + c = 0। इसलिए मैंने कहा कि जब b 0 होगा तो द्विघात समीकरण शुद्ध रूप में आ जाएगा, ठीक है। और आगे पार्ट बहुत चीज़ पे जानना है फिलहाल। और ये अब नंबर, इसको शॉर्ट कर लीजिए फटाफट। और अब नंबर 2 अब नंबर 2 के बारे में जाने। दूसरा होता है मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण। ax² + bx + c = 0। इसमें होता है b ≠ 0, b 0 नहीं होगा, ठीक है। यानी x² के गुना में a, x के गुना में b और अंक रहेगा c। तो ये द्विघात समीकरण अशुद्ध रूप में पाया जाएगा। अब इसे बारी बारी से फार्मूला की तरफ लेके चलते हैं। पहले हम आपको ABC निकालना बता दूं ताकि आप समझ सके ज़्यादा। चलिए आइए 2x² + 3x + 5 = 0। चलिए फार्मूला की तरफ देखिए। ax² + bx + c। बताइए a कितना, x, b कितना और c कितना। बहुत आसान तरीका से a = 2, b = 3 और c = 5। ABC निकाल लिए। और अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं आपको। 2x² - 3x - 5 = 0। अब मेरा फार्मूला तो सब कहता है प्लस, बट यहाँ आ गया माइनस। तो क्या करें? निकालेंगे, इसको ठीक करेंगे। चलिए एक बार पहले समझिए। 2x² + -3x + -5 = 0। अब ये क्या हो रहा है? ये देखिए सीधा सीधा, नहीं ये नहीं, ax² + bx + c = 0। आइए सीधा x² के गुना में x, चलिए a बराबर हो गया 2। अब चलिए x यानी ये b बराबर हो गया, b = -3 और ये पूरा का पूरा c हो गया, c = -5, ठीक है। इस तरह से ABC निकालना जानेंगे। और एक दो उदाहरण और दे दूँ। 5x² + 3x - 5 = 0। चलिए 5x² + 3x + -5 = 0। तो बताइए a क्या हुआ? a = 5, b क्या हुआ? 3 और c = -5। क्या बार बार हमको इसे प्लस माइनस करना पड़ेगा? नो, कुछ नहीं।
एवं डायरेक्ट आप समझ चुके हैं। आइए 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 बराबर 0 सीधा लिखेंगे। x के गुना में जो है a बराबर 5 हो जाएगा, x के गुना में रहेगा प्लस में तो b बराबर हम 3 लिख देंगे और c पूरा का पूरा चिन्ह सहित c माइनस 5 एकदम डायरेक्ट। ठीक है, अब a b c आप निकालना सीख चुके हैं। अब इसके बाद फार्मूला की तरफ हम आपको लेके चलते हैं और फिर हिसाब की तरफ लेके चलेंगे। इसका प्रिंट कर लें फटाफट। चले अब हम उदाहरण लेके और आपको बारी बारी से चलिए। सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। एक्स स्क्वायर के गुना में रहेगा हम a जानेंगे, x के गुना में रहेगा a जानेंगे, x के गुना में रहेगा उसे हम b जानेंगे और अंक रहेगा उसे हम c जानेंगे। ठीक है, अब इसमें एक फार्मूला होता है d। क्या होता है d? तो d निकालना होता है। d का फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब d को क्या कहते हैं? d को कहते हैं विवेचक, विविक्त कर, विविक्त कर, या तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो जब आप b निकालेंगे तो हिसाब हल करके 3 कंडीशन आपके पास आएंगे। या तो कोई अंक प्लस में आएगा, या तो कोई अंक माइनस में आएगा, या तो फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा, 2 कंडीशन। तो हम 0 से इसकी तुलना करते हैं। कोई भी प्लस या माइनस 0 से शुरू होता है, 0 से प्लस जाएगा तो ज़्यादा और नीचे जाएगा तो माइनस। तो 0 से तुलना करके हम देखेंगे सारे अंक को। अगर वो मान 0 से छोटा होता है तो उसका मूल निकलना संभव नहीं है। क्यों कहा है, कैसे देखेंगे। आइए फिलहाल तो हम पहले जानेंगे। और d निकालने के बाद अगर d मेरा पॉजिटिव आ गया, ठीक है, d निकालने के बाद अगर d का मान मेरा पॉजिटिव आ गया तो हम 0 से तुलना करेंगे। मान लीजिए कि d का मान मेरा d बराबर 1 आ गया, चलिए तुलना करिए। d बराबर 0 तो यहाँ पे 1 d 0 यानी 1, तो d 0 है, d 1 है और यहाँ 0 है। अब बताइए बड़ा कौन हुआ, 0 या 1? तो बोलेंगे 1 बड़ा है। इसका मतलब अगर d का मान पॉजिटिव आ जाता है, कोई भी मान पॉजिटिव आ जाता है तो हिसाब आगे बढ़ेगा, मूल संभव है। ठीक है, आगे अब इस हिसाब की प्रकृति क्या होगी। प्रकृति निकालने के लिए कहता है भाई 2 नंबर का देता है। इसका प्रकृति मूल, वास्तविक एवं असमान होंगे। ऐसा समझिए, मान लेते हैं आप 1000 रुपया कमाते हैं प्रतिदिन, ठीक है, और उसमें 500 खर्च करके 500 अगर बचा लेते हैं तो प्लस में है, और अगर ज़्यादा खर्च करते हैं तो माइनस में चले जाएंगे। लेकिन आपने 1000 कमाया, 500 खर्च किया और 500 मतलब बचा लिया, तो क्या प्लस में है। इसका मतलब d 500 0 से हम तुलना करेंगे तो मेरा 500 बड़ा होगा 0 से। तो इस तरह से मूल संभव है, क्योंकि प्लस का वर्गमूल निकल जाता है, यहाँ वर्गमूल निकालना पड़ता है तो प्लस का वर्गमूल निकल जाता है बट माइनस का नहीं निकलता है। इसीलिए यहाँ पे d का मान अगर पॉजिटिव आएगा तो मूल संभव होगा। प्रकृति बताएगा मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। अब भाई 500, तो 500 को हम 0 से तुलना करेंगे तो 500 तो बड़ा है, 0 तो नहीं हुआ, 0 होगा तब समान हो जाएगा, लेकिन 0 नहीं है इसलिए असमान होगा। नंबर दूसरा आ सकता है, मतलब d माइनस में अगर माना जाए तो d क्या होगा 0 से। मान लीजिए -100 और 0 से तुलना करिए तो कौन बड़ा हुआ, 0। d निकाले और माइनस में आ गया तो हम 0 से इसकी तुलना करेंगे तो ये 0 बड़ा हो जाएगा 100 से, तो यहाँ पे d छोटा होगा 0 से। इस हालत में मूल संभव नहीं है। अब काहे संभव नहीं है, माइनस का वर्गमूल नहीं होता है, माइनस का वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, इसलिए हिसाब आगे नहीं बढ़ेगा। अब इसकी प्रकृति जानिए। जब माइनस में चला गया, ये तो कर्ज ले रखा है तो ये जायज काम तो किया नहीं। मूल अवास्तविक एवं असमान है, ठीक है, या मूल वास्तविक नहीं है, ये भी लिख सकते हैं, मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, देखिए मूल संभव का है नहीं, पहले ये जानना जरूरी है। मूल इसलिए नहीं संभव है कि माइनस का वर्गमूल नहीं होता। हम दिखाएंगे निकाल के कैसे नहीं होता। आप सोचेंगे कि 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, -100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं।
चलिए, तो अगर डी माइनस में आ जाएगा तो मूल संभव नहीं है। प्रकृति क्या होगा? मूल अवास्तविक एवं असमान, मतलब अनलीगल एंड अनइक्वल, मतलब काम ऐसा नहीं किया जो जायज हो या कर्ज ले रखा है, इसलिए माइनस में होगा। या तो ले सकते हैं मूल वास्तविक नहीं है। और तीसरा कंडीशन इसका होता है डी बराबर 0। 1000 कमाया, 1000 खा के हिसाब किताब खत्म, मतलब डी किसके बराबर आ गया? 0 के। तो ऐसे व्यक्ति ठीक होते हैं, कमाए खाए खत्म कर दिए, जरूरत पड़ेगा देखा जाए तो इनको जायज कहा जाता है। इनका हिसाब आगे निकलेगा। मूल संभव है क्योंकि 0 का वर्गमूल होता है। और इनकी प्रकृति ये तो वास्तविक है भाई, जायज काम किए हैं। मूल वास्तविक एवं ये समान है, हिसाब किताब खत्म है, इक्वल, खत्म हो गया। ठीक है, शॉर्ट मार लीजिए फटाफट। चलिए अब आइए मूल को देखते हैं। मूल, हल, सॉल्व, शून्यक, रूट्स, इतनी भाषा है इसका। तो क्वेश्चन मेरा क्या था? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax² मतलब x का वैल्यू निकालना, यही x मेरा मूल होगा, यही x मूल होगा। अगर यहाँ y रहेगा तो y निकालेंगे, z रहेगा z निकालेंगे, m रहेगा m निकालेंगे, तो फॉर्मूला में सारा फट से x प्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो ये मूल हुआ। मूल को कहते हैं x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। अब यहाँ प्लस माइनस कैसे हुआ? तो चूंकि द्विघात है, द्विघात में 2 गो मूल होता है, एक घात रहता तो एक मूल होता, 2 घात रहेगा 2 मूल 2 हल आएगा, 3 घात रहेगा 3 हल आएगा, 4 घात रहेगा 4 हल आएगा। ठीक है, तो द्विघात है, इसलिए प्लस माइनस करने से यहाँ पे एक मान अल्फा होगा -b प्लस √d/2a और एक मान बीटा होगा -b माइनस √d/2a। ठीक है, तो इस तरह से 2 गो मूल हुआ, अल्फा और बीटा। अब आपको सवाल कहेगा कि बिना हल किए मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल निकालें। तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगेगा, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और मूलों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा c/a। अब यहाँ सवाल है कि जब हम इस समीकरण को उठाएंगे तो अल्फा बीटा मतलब मेरा 2 गो हल आ जाएगा। तो क्या ये 2 गो हल से फिर हम समीकरण ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। ये देखिए, इसका फार्मूला है अभिष्ट मतलब अज्ञात द्विघात समीकरण का फार्मूला, अभिष्ट द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। हिंदी में इसको कैसे लिखें? x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब एक गुणनखंड भी है, जैसे 8 में 9 में कुछ फैक्टर पढ़े हैं, गुणनखंड पढ़े हैं। कोई ऐसा भी मान आ जाए कि जिसका ना टूटे फैक्टर, ना टूटे गुणनखंड, तो उसका गुणनखंड इस फार्मूला से टूट जाएगा। गुणनखंड का सूत्र होता है a x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, इस फार्मूला से टूट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और भी फार्मूला का जरूरत पड़ेगा हमको। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b² a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। क्या कि इसको बगल में कर दिए, इसको बाद में कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, यही छोड़ दीजिए इसको। प्लस 2ab को इधर लाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इधर आके माइनस 2ab बराबर a² प्लस b²। अब इसको पलट देंगे, a² प्लस b² पलटने से चिन्ह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b²। एक और भी हो सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab। और एक और भी हो सकता है इसका, a² प्लस b² बराबर a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab। जरा ध्यान दीजिए, a² प्लस b² अंदर माइनस तो बाहर प्लस, a² प्लस b² अंदर प्लस तो बाहर माइनस। ठीक है, तो जल्दी इसको शॉर्ट मारिए फटाफट। अब आपको कुछ द्विघात समीकरण मतलब हम आपको बता दूं, विवेचक निकालना पहले किताब से ही बता देते हैं, क्वेश्चन अलग से। एक है आपको ax² माइनस bx प्लस c बराबर 0, नंबर 1। नंबर दूसरा है आपका x² माइनस 4x प्लस b बराबर 0। तीसरा लेते हैं 3y² माइनस 2y प्लस 1/3 बराबर 0।
एक और सवाल ले लेते हैं, √3y² प्लस 11y प्लस 6√3 बराबर 0। इन सबों का विवेचक निकालना है, ठीक है। चलिए, a बराबर x² के गुणा में क्या है a बराबर a, b बराबर, फार्मूला तो प्लस का आता है बट माइनस है तो यहाँ लिखेंगे -b, और फिर c तो c है। अब यहाँ पे d निकाल के आपको दिखा देते हैं। चूँकि लिखेंगे, चूँकि d बराबर, ये सबका विवेचक निकालना है, सबका विवेचक निकालना है। d बराबर b² - 4ac, b कितना है -b² - 4, a का मान a, c का मान c, तो माइनस का स्क्वायर तो हो जाएगा भैया प्लस, ये हो गया 4ac, स्टॉप, आंसर हो गया यहाँ, इसलिए d दे देंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें आइए, a बराबर क्या बोलेंगे 1, इसको अंक गुणांक कहते हैं। एक रहता है आगे अंक तो उसको अंक गुणांक कहते हैं, और अगर कोई अंक नहीं रहेगा तो उसे अक्षर गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ कोई अंक नहीं है तो अक्षर गुणांक है, यानी 1 छिपा हुआ है। a बराबर 1, b बराबर, देखिए यहाँ x है तो x b क्या हो जाएगा -4, और c बराबर b, क्लियर है, ये b लिखा हुआ है। आइए d निकालते हैं, चूँकि d बराबर b² - 4ac, ये बार आ चुका है एक दो बार परीक्षा में, ये b -4 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान b, 4 चौका 16 -4b, इसलिए d बराबर। अब समझिए, क्या 16 में से 4b, क्या इसमें b है कि b घटा दे, नहीं, ये 16 ये अंक है और इसमें 4 मान लगा हुआ है, तो यहाँ अगर 16b में से 4b रहता तो घटा सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं घटेगा। 16 और ये अलग चर है, ये अलग, दोनों अलग अलग, एक अंक है, एक में 4 लगा हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा सवाल देखिए, a बराबर 3, b बराबर -2, c बराबर 1/3, चूँकि d बराबर b² - 4ac, b -2 का स्क्वायर -4, a का मान 3, c का मान 1/3, 3 से 3 कट गया, -2 का स्क्वायर 4। चलिए थोड़ा सा जानिए, अगर माइनस में सम संख्या हो तो अपने आप ये प्लस हो जाएगा, अगर माइनस में विषम संख्या हो तो ये अपने आप माइनस हो जाएगा, अंक रहेगा वो जब भी गुणा करके जो भी आ जाएगा। जैसे -2 का स्क्वायर था तो चूंकि सम संख्या है तो इसलिए माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 आ जाएगा, और माइनस मान लीजिए कि 3 का रहेगा, ये 3 रहेगा, तो माइनस पावर विषम संख्या इसलिए सीधे पहले माइनस, बिना मतलब झगड़ा के माइनस लिख देंगे, ठीक है। और 3 × 9 = 27, तो ये फटाफट निकालने का तरीका हो। -2 का स्क्वायर 4 हो गया, और -4 × 1 4 हो गया, और ये देखिए d बराबर 0 आ गया, फुल स्टॉप, और यहाँ आंसर लिख देंगे, ठीक है। एक एक चीज़ पर ध्यान देना होगा, फुल स्टॉप होता है किताब में, पन्ना उलट के देखिए, उसे समझिए। आइए, a बराबर √3, b बराबर 11, c बराबर 6√3। आइए d निकालते हैं, चूँकि d बराबर b² - 4ac, b का मान है 11 का स्क्वायर -4, a का मान √3, c का मान 6√3। 11 × 11 121, 4 गुना 6 और √3 एक बार लिख देते हैं, देखिए एकदम बिल्कुल तोड़ के देख लीजिए। 121 - 4 गुना 6 गुना √3 3, 36 18 चौका 72 बराबर 121 - 72, 11 में से 2 गया 9, 11 में से 7 गया 4, यही निकल गया d, फुल स्टॉप, आंसर, ठीक है। इस तरह से ये विवेचक निकालना हो गया। चलिए, अब आगे देखिए मूलों की प्रकृति को, मूलों की प्रकृति कैसे निकालेंगे। तो d निकालने के बाद एक लाइन लिख देना है, कंडीशन देख के कि d बड़ा है छोटा है या बराबर है, और देख के फिर कंडीशन लिख देंगे, ये मूलों की प्रकृति आ जाएगा। ये कई बार हर एग्जाम में 2 नंबर का आपको ये अवश्य पूछता है, मूलों की प्रकृति पूछ दे या विवेचक पूछ दे। आइए, a बराबर 5, b बराबर -4, c बराबर 2, चूँकि d बराबर b² - 4ac, b -4 का स्क्वायर -4, a का मान 6, a का मान 5 और c का मान 2, 4 चौका 16, 4 5 20 दूनी 40, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, माइनस। अब बताइए d कैसा आया, नेगेटिव आया, यानी 0 से छोटा है। चूँकि d छोटा है 0 से, इसलिए इसकी प्रकृति होगा मूल अवास्तविक एवं असमान, या ये भी हो सकता है मूल
वास्तविक नहीं है, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे आइए, फिर इसकी प्रकृति देखें। a बराबर 4/5, b बराबर -2, c बराबर 3/4, d बराबर b स्क्वायर -4ac, b -2 का स्क्वायर -4, a का मान 4/5, c का मान 3/4। देखिए 4 से 4, 3 से 3 कट गया, -2 का स्क्वायर 4 - 4 बराबर 0, इसलिए d बराबर। अब जब d बराबर 0 है तो इसका क्या प्रकृति होगा? मूल वास्तविक एवं समान। ठीक है, अगला हमने बताया यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पे एक छोटा हुआ है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुना में जो भी अंक है सब a होगा, a बराबर 9, a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, d स्क्वायर, b बराबर, चलिए x छोड़ के बाकी सब होगा -48 a b c d, और c बराबर क्या होगा? 64 c स्क्वायर d स्क्वायर। ठीक है, अब आइए इसका d निकालते हैं, मतलब a b c d, d निकालेंगे तो हमको प्रकृति पता चल जाएगा। चूंकि d बराबर b स्क्वायर, चूंकि इसलिए पर एकदम सावधानी रखेंगे, b स्क्वायर -4ac, b का मान है -48, a b c d का स्क्वायर -4, a का मान आएगा 9 a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, इंटू c है 64 c स्क्वायर d स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इस सबको गुना करेंगे तो 2304 a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, d स्क्वायर, इस सबको गुना करेंगे तो 2304 a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर और d स्क्वायर। ये पूरे में से पूरे घट के 0 होगा, इसलिए d। अब चूंकि d बराबर 0 है इसलिए इसका प्रकृति होगा, इसका प्रकृति लिख देंगे मूल वास्तविक एवं समान होंगे। जरा हिंदी लिखावट पर पूरा ध्यान रखिएगा और साफ सुथरा, तो मैथ बना रहे हैं तो फटाफट जल्दी लिखना होता है, लेकिन आप लोग एग्जाम देंगे तो भाई साफ साफ लिखेंगे। ठीक है, एक दो और कठिन सवाल है। कठिन क्या होता है? साफ कठिन नहीं होता है। चलिए एक दो सवाल का और हम बता दें। विवेचक निकालना। ठीक है, चलिए a बराबर क्या होगा? 4। ये जो आपका प्रश्न है ऐसे था 4y स्क्वायर बराबर 1, तो पहले हम इसको द्विघात में बदलेंगे, 4y स्क्वायर प्लस इधर आके -1 बराबर 0। अब यहाँ a बराबर 4 हो गया, a तो है b नहीं है, मतलब b 0 और c बराबर -1। क्योंकि जब हम बताए थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में यदि b इक्वल 0 तो द्विघात शून्य हो जाएगा, जो हम आपको निकाल के भी दिखाए। b गुना 0 प्लस c बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस 0 प्लस c बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस c बराबर ऐसे। ये देखिए x a है और c है, x स्क्वायर वाला a हो गया और ये c हो गया, तो ये आपका द्विघात समीकरण है। लेकिन अगर वास्तव में आएंगे तो यहाँ प्लस है, झमेला खड़ा हो जाएगा। ये हम पूरा क्लियर करेंगे, आपको घबराइए मत, धैर्य रखिएगा भी। ये प्लस कैसे माइनस हो जाता है वो सब हम बताएंगे, पूरा बताएंगे, पूरा A to Z सिखलाएंगे, हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो लीजिए A हो गया। A क्या बताया फिर से देखिए, y के गुना में है a बराबर 4, b तो नहीं है, y स्क्वायर है, y तो नहीं है, तो y हो जाएगा आपको 0 और c बराबर -1। चूँकि d बराबर b स्क्वायर -4ac, b 0 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 4, c का मान -1, 0 माइनस गुना माइनस प्लस, 4 चौका 16 और इस तरह से d आपका 16 आ गया आंसर। चलिए इसका भी निकाल दूँ। a एक्स स्क्वायर, a बराबर पूरा होगा 3√3, b बराबर 10 हो जाएगा और c बराबर 6√3 हो जाएगा। चूँकि d बराबर b स्क्वायर -4ac, b 10 का स्क्वायर -4, a का मान 3√3, c का मान 6√3। कोई बात नहीं, धैर्य रखिए, 10 का स्क्वायर तो सीधा सीधा 100 है। चलिए 4 हो गया, 3 हो गया, यहाँ 6 हो गया, इसमें तो रूट नहीं है। 4 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। ठीक है, अब बचा √3 गुना √3। दौड़िए मत, हम अभी दिखाते हैं। √3 गुना √3 बराबर 3 होता है। कैसे होता है?
तो √3 गुना √3 बराबर √3 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कट के 3 हो गया। या तो दूसरी भाषा देखिए भैया, √3 गुना 3 यानी √9, 9 का वर्गमूल 3। तो सीधा झमेला ना करें, √2 गुना √2 अगर रहता है तो 2 हो जाता है, √5 गुना √5 रहता है तो 5 हो जाता है। तो मेरा √3 गुना √3 है तो 3 हो जाएगा। चलिए ये 4, 3, 6, √3 और √3 एक साथ कर दिए, अभी हो जाएगा 10 10 100 तो हो चुका है। 4 गुना 3 गुना 6 और √3 3, 3 3 9, 9 चौके 36 गुना करना पड़ेगा पूरा। 100 6 18, 18 चौका 72 गुना 4, 4 दुनिया 8 और 7 चौका 4 दुनिया 8 और 7 चौका 28, 6 4 के 24 गुना 9, 9 चौके 36 के 4 हाथ 3, 9 दुनिया 18 3। ये कैसे हो गया, फिर से देखते हैं कहीं गुना में एक भी अंक बगल तो है। 4 गुना 3 गुना 6 गुना √3 गुना √3, ये 4 गुना 3 गुना 6 गुना 3, 3 3 9, 9 6 54 गुना 4, 4 चौके -116। बंद करिए, ठीक है। तो चलिए फिर से एक बार, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान, तो बी का मान मेरा 10 हुआ, 10 का स्क्वायर -4 फार्मूला से हो गया, ए का मान 3√3 हो गया, सी का मान 6√3 हो गया, ये 4 हो गया, फिर ये 3 हो गया, देखिए फिर से ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, और फिर √3 3 हो गया, 4 गुना 3 गुना 6 गुना 3। तो इस तरह से गुना कर दिए -116, ये आपका आंसर आ गया, ये डी निकल गया। अब इसके बाद इसको देखिए, ए, अब पहले तो 0 ही नहीं है भैया, तो a² y² प्लस ABY प्लस इधर ले आएंगे तो -b², 0। अब ये दिघात हो गया, y को छोड़िए, a बराबर a², y को छोड़िए या y² को छोड़ेंगे, a हो गया, y को छोड़ेंगे यानी b बराबर AB होगा, और फिर c बराबर -b²। निकालिए, d बराबर b² -4ac, b है AB का स्क्वायर -4, a का मान a², c का मान -b²। देखिए यहाँ a पर b पर स्क्वायर है, a b गुना a b 1 1, तो a के पावर 1, ये दोनों जुट के a² इंटू b², अलग अलग करते हैं तो a गुना a गुना b गुना b, a गुना a² b गुना b b²। चलिए a² गुना b², -4 माइनस प्लस 4 a² b², 1a² b² और 4a² b², 5a² b², यही हो गया आपका डी। ठीक है, चलिए स्क्रीन मारिए फटाफट। अब देखिए कुछ आगे सवाल है कि बिना हल किए, इसको हल नहीं करना है, ABCD अल्फा बीटा नहीं निकालना है, बिना हल किए आपको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले ABC निकालना पड़ेगा। चलिए x² गुना क्या हुआ, a बराबर 4, b तो नहीं है, b बराबर 0 और c बराबर -9। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, हल नहीं करना है, बिना हल किए, यही फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा, -b/a, b का मान 0 माइनस a का मान 4, भाग देंगे 0 हो जाएगा, और अल्फा गुना बीटा निकालेंगे तो c/a होगा, c -9 है, a का मान 4 है, और ये दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल का उदाहरण देखिए, बराबर 0 यहाँ छोटा हुआ है, a बराबर 5, b बराबर 12 और c बराबर -9। ए बी से तो निकालना आप जानते हैं, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। चलिए -b/a, तो -b का मान 12, a का मान 5, अल्फा गुना बीटा, तो अल्फा गुना बीटा था c/a, c का मान -9, a का मान 5, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब पहले इसको देखें, a बराबर 5, b बराबर -4 और c बराबर 2, तो मूलों का योग बराबर -b/a। ध्यान रखिए, माइनस फार्मूला से माइनस, और b का मान फिर माइनस, तो -4, a का मान 5, यानी माइनस गुना माइनस प्लस 4/5,
एक आंसर हो गया अल्फा गुना बीटा c बटा a 2/5। अगला a बराबर 3√3 x छोड़ के, b बराबर 10 और c बराबर √3। अब मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा a माइनस 10 बटा a का मान 3√3। इसका हम परिमेयकरण कर सकते थे लेकिन कटने वाला नहीं है, 3 से नहीं कटेगा तो छोड़ देना ही जायज़ होगा। अल्फा इंटू बीटा c बटा a, c है √3 और ये है 3√3, ये कट गया 1/3। ये दोनों आंसर हो गया। फटाफट स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका। अब मूल निकालना, अब देखिए विवेचक निकालना सिखा दिए, मूलों की प्रकृति बता दिए। ये एकदम 2 नंबर का निश्चित रूप से बोर्ड में आएगा, ठीक है, और कंपटीशन में भी आता है। अब यहाँ अब आपको सिखा रहे हैं मूल निकालना कैसे। अगर ऐसा कहता है कि यदि संभव हो तो मूल ज्ञात करें, यदि संभव हो तो मूल ज्ञात करें, और या तो कहे मूल वास्तविक हो तो ज्ञात करें, या तो कहे द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करें। तीनों एक ही है, ध्यान रखिए। अगर इसका फैक्टर से बना दीजिएगा और ऐसे कह रहा है तो कट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कहता है, ये समीकरण देने के बाद कहता है यदि संभव हो तो मूल ज्ञात करें तो ABCD अल्फा बीटा, वास्तविक हो तो ज्ञात करें तो ABCD अल्फा बीटा से बनेगा, और अगर द्विघात सूत्र से कहेगा तब भी ABCD अल्फा बीटा से बनेगा। और अगर यहाँ से 0 हटा के बोलेगा बनाने के लिए तो थोड़ा सा मेथड चेंज होगा। अधूरा ज्ञान परेशानी का कारण ना लीजिएगा, वो अब बताएंगे, ठीक है। चलिए बराबर 0, तो लीजिए संभव है कि नहीं, हम मूल निकाल देते हैं। a बराबर 1 छिपा हुआ है 1, b बराबर -7 और c बराबर 12। आइए पहले d निकालते हैं। d बराबर b² माइनस 4ac, b का मान -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान 12। सम संख्या है, प्लस हो जाएगा 49 माइनस 48 बराबर 1, इसीलिए d बराबर 1। अब d को तुलना करेंगे किससे, 0 से, ये +1 है यानी बड़ा है, इसलिए मूल संभव है। वास्तविक कहता तो वास्तविक लिख देते, जो कहेगा वही भाषा लिखना है, क्योंकि एक एक वर्ड का अहमियत होता है। आइए अब मूल निकाल देते हैं। मूल तो संभव है, तो x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a माइनस b का मान -7 प्लस माइनस √d का मान 1/2 इंटू a का मान है आपका 1 बराबर 7 प्लस माइनस 1/2। लीजिए अल्फा लेंगे तो 7 प्लस 1/2 8/2, ये कटेगा तो 4 हो जाएगा। बीटा लेंगे तो 7 माइनस 1/2, यह हो जाएगा आपको 6/2 और कटेगा तो हो जाएगा 3। यही आपका दोनों मूल आ गया, ठीक है। फटाफट शॉर्ट मार लें। ये तो हल आ गया समीकरण का, ये हल आपका 4 और 3 आ गया। यदि आप ऐसा सोचेंगे कि झटके में हम ऐसे मार दें x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, इसको हम फैक्टर से बना देते हैं। फैक्टर से x² और ये गुना करेंगे 12x², तो इसको कैसे तोड़ें, x² नहीं आता होगा फैक्टर तो हम समझाएंगे, फिलहाल अभी देख लीजिए। एक तोड़ेंगे 12 4 12 4x माइनस 3x प्लस 12 बराबर 0, एगो कॉमन करेंगे, x कट गया, x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन, x माइनस 4 बराबर 0 और x माइनस 3 और x माइनस 4 बराबर 0। इफ x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर इधर आके प्लस, x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4, इसीलिए x बराबर 3 और 4 आंसर। देखिए द्विघात था, पावर 2 था तो 2 लाया, यहाँ भी 2 लाया। पहली बात ये जांच हो गया, ये मेरा सही उत्तर है। और दूसरी बात, यदि मूल संभव से कहा है और आप ऐसे बना देंगे, ज़्यादा तेज बनेंगे तो फट से उड़ा दिया जाएगा। ये आंसर तो आ गया पर ये जायज़ नहीं है। जिस रास्ते से जाने के लिए कहेगा वही रास्ता से जाना है आपको। ये तो क्या ABCD अल्फा बीटा से हो गया, ये गुणनखंड से हो गया, अब इस तरह धराचार्य विधि से बनेगा, अभी ये वर्ग विधि से बनेगा। तो सब विधि अलग अलग, सब पढ़ना है, सब बताएंगे, एक एक करके सब कुछ सिखा देंगे, ठीक है। फिलहाल अब हम आपको ये बता देंगे कि ये जो 3 4 मूल है, क्या इससे समीकरण आ सकता है। अगर आएगा तो जांच भी हो जाएगा और हम सीख भी जाएंगे, ठीक है। अब आगे जरा बता देते हैं ये मूल से समीकरण निकालना। चलिए अब वे द्विघात समीकरण ज्ञात करें जिनके मूल 3 एवं 4 है। 2 को मूल है इसका और हमको द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण का हम फार्मूला जो दिए हैं उसके हिसाब से क्या क्या हमको चाहिए, तो द्विघात समीकरण के फार्मूला के हिसाब से हमको चाहिए, अभिष्ट द्विघात का फार्मूला होता है
एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल है क्या हम यहाँ डायरेक्ट नहीं रख सकते? रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आसान बनाने के लिए हम समझ गए कि इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा है, तो लिखेंगे सॉल्व। पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालिए लेते हैं, 3 जोड़ 4 4 3 7, अल्फा गुना बीटा 3 गुना 4 4 3 12। लीजिए फार्मूला में फिट कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं अभिष्ट द्विघात समीकरण का सूत्र या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 7x अल्फा ना बीटा का मान 12। ठीक है, और यही मेरा उत्तर हो गया। इसलिए एक्स स्क्वायर इतना ज़रूरत क्या है, सीधे यहाँ पर हो गया। ज़्यादा लाइन देने से टाइम वेस्ट होगा, पेज भी बर्बाद जाएगा। ठीक है, और ये तो हल आ गया, तो हम जितना समीकरण लेके चले थे हल आ गया। दूसरा तरीका से नहीं बोलेगा, ये डायरेक्ट बोलेगा मूलों का योग बराबर 7 और मूलों का गुणनफल बराबर 12, द्विघात समीकरण ज्ञात करें। तो फिर फार्मूला लगाइए, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सीधे सीधे 7x अल्फा गुना बीटा 12 बराबर 0। ठीक है, बहुत सारे तरीका हैं, ऐसा क्या है, बहुत सारे तरीका हैं। ये देखिए अल्फा प्लस बीटा, अगला सेकंड मेथड है, अल्फा प्लस बीटा 7 और अल्फा इंटू बीटा कितना है 12। तो मूलों का योग बराबर माइनस b बटाए होता है, मूलों का गुणनफल बराबर c बटाए होता है। तो यहाँ पर देखिए a बराबर 1, a बराबर 1। यहाँ देखिए 7 बराबर माइनस b को इधर लाएंगे प्लस, 7 को इधर ले जाएंगे माइनस, मतलब सीधे बनेंगे b बराबर 7। तो b बराबर मेरा यहाँ पर हो गया -7, और देखिए c के सामने क्या है 12, और आपका द्विघात समीकरण का फॉर्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ठीक है, चलिए ना, a का मान 1 रख दीजिए, 1x स्क्वायर प्लस b का मान -7x और प्लस c का मान 12 बराबर 0। चलिए 1 से गुना करेंगे तो इतना रहेगा x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। किसी भी तरह से बनाइए, बहुत सारे फार्मूला हैं, और इस तरह से ये आपका मूल से समीकरण लाना हुआ। और भी भारी भारी भी बताएंगे, ये तो हल्का फुल्का है, अभी ट्रेनिंग में चल रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट मारिए फटाफट। अब देखिए कुछ सवाल लिए हैं और इनका द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करेंगे। द्विघात सूत्र से मूल निकालें या वास्तविक हो तो मूल निकालें। तो इस रास्ते चलने के लिए सबसे पहले a जानना है, a बराबर 4 हो गया। ये देखिए एक्स स्क्वायर है, x नहीं है, b 0 और c बराबर -9। ठीक है, d निकालेंगे, क्योंकि d बराबर देखिए मूल वास्तविक हो या संभव हो, दोनों के लिए एक ही फार्मूला है। ठीक है, a b c निकालेंगे, d जब हम निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा मूल वास्तविक है या नहीं। अगर बड़ा हुआ तो वास्तविक होगा, 0 हुआ तो वास्तविक होगा, अगर माइनस हुआ तो नहीं होगा, क्योंकि माइनस का वर्गमूल नहीं होता है। b स्क्वायर माइनस 4ac, b है 0 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 4, c का मान -9, 0 माइनस गुना माइनस, यहाँ तक सब गुना में, माइनस गुना माइनस क्या हुआ प्लस, 4 4 का 16 9 144 बराबर ये 144 हो गया, ये d निकल गया। अब चूंकि d से तुलना करिए, 0 से d को, कौन बड़ा, d बड़ा, d बड़ा 0, इसलिए मूल वास्तविक हैं। तो लीजिए x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा 2 है, माइनस b का मान 0 प्लस माइनस √d का मान 144 बटा 2 इंटू a का मान 4 बराबर 0। देखिए 0 प्लस माइनस दोनों में होता है, यहाँ माइनस लेना आवश्यक नहीं है, प्लस माइनस इसका वर्गमूल 12 बटा 8। चलिए अल्फा होगा तो 0 प्लस 12 बटे 8 होगा, बीटा होगा तो माइनस में होगा, 0 माइनस 12 बटे 8 होगा। लीजिए 12 बटे 8, 4 दिया 12, 4 दूनी 8, 3 बटा 2, और ये हो जाएगा -12 बटे 8, 4 दिया 12, 4 दूनी 8, और यह हो गया -3 बटा 2। यही दोनों आपका हल हो गया। देखिए एकदम क्लियर होना चाहिए, माइनस जहाँ से हो एकदम साफ साफ, कोई लफड़ा नहीं। ठीक है, एक हो गया। अब एक हम दूसरा सवाल लिए हैं, इसका भी मूल ज्ञात करना, कैसे, यदि संभव हो तो। अगर संभव की बात ना करेंगे तो फटाक से बन जाएगा, 2 ही 3 लाइन में बन जाएगा, लेकिन मूल संभव हो तब निकालना है। चलिए एक्स स्क्वायर, a बराबर क्या होगा a स्क्वायर p स्क्वायर, b बराबर क्या होगा, b इसमें भी नहीं है 0, और c बराबर -q स्क्वायर। चलिए
चूँकि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b 0 स्क्वायर माइनस 4a का मान a स्क्वायर पी स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर पी स्क्वायर, c का मान माइनस क्यू स्क्वायर। चलिए 0 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4a स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, सबको जोड़ेंगे तो 4a स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इसीलिए d बराबर, चूँकि d बड़ा है 0 इसलिए मूल संभव है। अब लीजिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2 इंटू ए का मान a स्क्वायर पी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, माइनस b का मान तो 0 है, प्लस माइनस रूट अंडर 4a स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बटा 2 इंटू ए स्क्वायर पी स्क्वायर। चलिए 0 तो रह जाएगा, प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2, ए स्क्वायर का a, पी स्क्वायर का p, क्यू स्क्वायर का q बटा 2 इंटू ए स्क्वायर पी स्क्वायर। जब यहाँ अल्फ़ा होगा तो 0 प्लस 2a p q बटा 2a स्क्वायर पी स्क्वायर। चलिए 2a p q बटा 2 इंटू ए इंटू ए इंटू पी इंटू पी, 2a से 2a कट गया, p से p कट गया, बचा q बटा ए पी। बीटा लेंगे तो 0 माइनस 2a p q बटा 2a स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2a p q बटा 2a इंटू ए पी इंटू पी, 2a से 2a कट गया, p से p कट गया, तो ये हो जाएगा माइनस q बटा ए पी। ये दोनों आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए एक दो और उदाहरण बताते हैं। अब आगे थोड़ा सा देखिए, अगर इसे केवल हल करने की बात कहेगा, केवल हल करें, वो 1 नंबर का आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, 1 नंबर हल करें, या केवल हल करें 2 नंबर में ही आएगा, तो हम गुणनखंड विधि से हल कर देंगे, जल्दी आ जाएगा। या और कोई विधि हो तो केवल हल करने की बात का, लेकिन जब द्विघात सूत्र से कहेगा तो ABCD से चल रहा होगा, जैसे हमने आपको चल के दिखाया। ठीक है, और लेकिन यहाँ तो सिर्फ हल करने की बात करता है, केवल सॉल्व। ये दोनों सवाल सॉल्व है। आइए, 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2 एक्स स्क्वायर का, तो 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर दिए, ये 0। ये क्वेश्चन हम लिखते हैं 4x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। 4 का वर्गमूल 2 एक्स स्क्वायर का x, 2x का होल स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा, 9 का वर्गमूल 3, 3 का होल स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा। a स्क्वायर बी स्क्वायर, फार्मूला के तरफ बढ़ना होगा। यहाँ फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक है, तो चलिए a स्क्वायर बी स्क्वायर एक बार प्लस 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3, झटका मत दीजिए, यहाँ या लेके ही आपको आगे बढ़ना है। अब इफ़, चलिए फैक्टर हो गया, एक बार इतना बराबर 0 लेंगे और एक बार इतना बराबर 0 लेंगे। चलिए 2x प्लस 3 बराबर 0 लेंगे तो 2x बराबर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, इसलिए x बराबर माइनस 3/2। यदि हम 2x माइनस 3 बराबर 0 लेते हैं तो 2x बराबर 3 हो जाएगा, x बराबर 3/2, इसीलिए x बराबर माइनस 3/2 और 3/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए इस पर ज़रा देख लें। सवाल में है a स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0, यहाँ इंटू, तो a p x का होल स्क्वायर कर देते हैं, माइनस क्यू का स्क्वायर कर देते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर एक बार प्लस a p x प्लस q a p x माइनस q बराबर 0। इफ़ ए पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, ए पी एक्स बराबर माइनस क्यू, एक्स बराबर माइनस क्यू बटा ए पी। अब इधर से इफ ए पी एक्स माइनस क्यू बराबर 0, ए पी एक्स बराबर क्यू, एक्स बराबर क्यू बटा ए पी, इसीलिए एक्स बराबर माइनस क्यू बटा ए पी और क्यू बटा ए पी। ये दोनों हल हो गया। तो अभी हम आपको बता दिए विवेचक निकालना, बिना हल किए मूलों का योग और गुणनफल निकालना, मूलों की प्रकृति निकालना, द्विघात सूत्र से मूल निकालना और फिर गुणनखंड विधि से मूल निकालना। एक दो और गुणनखंड विधि से बता देते हैं, उसके बाद अगले दिन फिर बताएंगे कि जो x का फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा कैसे आता है, मूलों का योग माइनस बी बटा कैसे हो जाता है, और श्री धराचार्य विधि बताएंगे और वर्ग विधि अगले दिन। एक और बता देते हैं।
अब आगे देखिए, अभी तो ABCD अल्फा बीटा वगैरह वगैरह सब जान गए। अब आगे से अंक को हटा दिया गया है, यहाँ से आगे से अंक को हटा दिया गया है। अब P के जगह हम क्या रखें कि मूल बराबर होंगे। इस प्रश्न में यहाँ से भी कोई अंक हटा दिया गया है। अब P के जगह क्या रखें कि मूल वास्तविक एवं असमान हो। यहाँ कहा मूल बराबर और यहाँ कहा P के किन मानों के लिए मूल वास्तविक हो। तो वास्तविक दो कंडीशन में होता है, बराबर में भी और बड़ा में भी। चलिए आइए, चलिए ये P के किन मानों के लिए मूल बराबर होंगे। तो A बराबर P, B बराबर -5 और C बराबर 3। चूँकि मूल बराबर है तो इसका मतलब D बराबर 0 होगा। तो D का मान B² -4AC बराबर, B का मान -5 का स्क्वायर है, -4 × A का मान P, C का मान 3 बराबर 0। या 5 × 5 = 25, 4 × 3 = 12P बराबर 0, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, 25 बराबर 12P, P यहीं रुकेगा, 25/12 या अंत में इसलिए P बराबर 25/12। यानी अगर ये P का मान 25/12 लिख के जब आप D निकालिएगा तो 0 आएगा। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि 25/12 x² - 5x + 3 का जब आप विवेचक निकालिएगा तो 0 आएगा। ठीक है, अब आइए इस पर। ये वास्तविक है, बराबर नहीं है, वास्तविक है। वास्तविक का दो कंडीशन, A बराबर 5P, B बराबर -8 और C बराबर 2। चूँकि मूल वास्तविक है और ये तब होता है जब D > 0 होता है। बड़ा भी होना चाहिए और बराबर भी होना चाहिए, बड़ा भी चाहिए और बराबर भी चाहिए। तो इसको एक साथ लिखते हैं, > तो इसका फार्मूला होता है D का या B² - 4AC > सब इसी लेके चलेंगे। B -8 का स्क्वायर -4, A का मान 5P, C का मान 2 > 0। कोशिश करना चाहिए कि सीधा चलें, लेकिन थोड़ा हो गया। -4 × 5 = 20, 2 × 40, P > 0, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, 64 > 40P, 64/40 > P। ये मान को उधर उल्टेंगे तो उलट देंगे, एक कटेगा तो काट देंगे, 8 × 8 = 64 और 8 × 5 = 40। P <= 8/5, फुल स्टॉप। यही आंसर हुआ। तो आज तक इतना ही, फिर अगले दिन बहुत सारे हैं द्विघात समीकरण में पढ़ना है। और ये बोर्ड परीक्षा के लिए अभी जो हम बताए हैं वो लगभग आपको 1 नंबर से लेकर 2-3 नंबर तक, अभी 4 नंबर का 5 नंबर का आपका सिलेबस में किताब में बहुत सारी चीज़ नहीं दिए हुए हैं, वो सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मेहनत से तैयार करिए और अगले दिन क्लास में पूरे तैयारी के साथ आइएगा और अगला पर फिर देखते हैं। जय हिंद।